मेरा देवर हर रात नौकरानी की मसाज करता। नौकरानी कमरे से निकलती तो लंबी अंगड़ाइयां लेती। एक दिन मैंने सोचा मैं भी देवर से मसाज करवाकर देखती हूँ। एक दिन नौकरानी के कपड़े पहने और देवर के कमरे में जाकर सफाई करने लगी। उस रात देवर ने मेरी चीख निकाल दी। देवर ने तो मेरे साथ हवाल्स। देवरा हर रात नौकरानी की मसाज करता। नौकरानी कमरे से निकलती तो लंबी अंगड़ाइयां लेती और काम पर लग जाती। मैं सोच सोच कर हैरान होती। एक दिन मैंने सोचा मैं भी देवर से मसाज करवाकर देखती हूँ देवरा कैसे मसाज करता है। नौकरानी के कपड़े पहने और देवर के कमरे में जाकर सफाई करने लगी। मेरे होश उड़ गए। उस रात देवर ने मैं बीमार थी इसलिए पति कहने लगे तुम्हारे लिए कोई नौकरानी रख लेते हैं जो घर के कामकाज के साथ साथ तुम्हारी सेवा भी कर सके। मैं ससुराल में अकेली रहती थी। सास ससुर जिंदा नहीं थे। सिर्फ एक देवर था जो कॉलेज चला जाता था, जबकि मेरा पति अपने ऑफिस चला जाता था। ऐसे में घर में मेरे सिवाय कोई नहीं होता था। इसलिए मैंने अपने पति की बात मान ली और उनसे कहा कि आप ही कोई अच्छी नौकरानी की तलाश करके ले आए। मैं तो असपढ़ के लोगों को इतना जानती नहीं हूँ। वैसे भी मैं अपने घर से कभी बाहर ज्यादा निकलती नहीं थी। भगवान का दिया सब कुछ था। मैं तो हर वक्त बिस्तर पर ही लेटी रहती थी, क्योंकि पति और देवर खुद ही नाश्ता करते थे और अपने अपने बर्तन धोकर चले जाते थे और फिर रात के खाने पर ही आते थे। मेरा जो भी खाने को दिल करता था वह मैं ऑर्डर कर लेती थी। ऐसे में घर के काम नहीं होते थे, मगर मेरे पति को मेरी बहुत फिक्र रहती थी। वह बार बार कॉल करके मेरे बारे में पूछते रहते थे। हमारी पसंद की शादी नहीं थी, मगर मेरा पति मुझ पर जान चिढ़कता था क्योंकि मैं जवान और खूबसूरत थी। मेरा पति मेरी खूबसूरती और अदाएं देखकर मेरा दीवाना था और वह चाहता था कि मेरे पैर जमीन पर भी न उतरे। अब तो वैसे भी मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली थी। मैंने अपने पति को यह खुशखबरी बहुत जल्द सुना दी, इसलिए वह मुझसे और भी ज्यादा खुश था। ऐसे में वह मेरे खूब नखरे उठा रहा था, इसलिए मेरे पति ने अगले दिन ही नौकरानी को रख लिया। नौकरानी का नाम माही था। वह हमारे घर आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। नौकरानी बनने के काबिल ना थी। मैं सोच रही थी उसे नौकरानी बनने की क्या जरूरत। यही बात मैंने उससे पूछी तो वह बात को टाल मटोल कर गई और फौरन मुंह फाड़कर कहने लगी, मालकिन आप मुझे पैसे कितने देंगी। आते ही नौकरानी ने मुंह फाड़कर अपने पैसों के बारे में पूछ लिया और फिर मुझे अंदाजा हो गया कि इसे पैसे चाहिए थे, इसलिए तो नौकरानी बनने पर मजबूर हो गई इसने। जिस तरह मुंह फाड़कर पैसों का पूछा था, मैंने भी वैसे ही जवाब दिया और कहा कि अगर तुम रात दिन यहाँ रह जाओ तो मैं तुम्हें इतनी तनख्वाह दूंगी जितनी तुम मांगोगी। दरअसल मैं चाहती थी कि वह रात दिन मेरे साथ रहे, दिन में काम कर ले और रात को मेरी टांगे दबा दे। यह सुनकर इसने जोरदार अंगड़ाई ली और उसका दुपट्टा नीचे सरक गया। मैं इसका जिस्म देखकर भी हैरान रह गई। वह तो मुझे भी ज्यादा खूबसूरत थी और मेरी तरह नखरेली भी थी। तभी तो कहने लगी, ठीक है मालकिन, आपके पास रात दिन रह लूंगी। यह सुनकर मैं खुश हो गई। आजकल के लोगों के बड़े नखरे होते हैं। वह रात को काम करने पर तैयार ही नहीं होते थे, लेकिन इसने पैसे बताए तो मैं चौंक गई। इसने अपनी औकात से ज्यादा पैसे मांग लिए थे। मैं इनकार करने लगी थी, क्योंकि इतने पैसे शायद मेरा पति देने पर तैयार ना होता। लेकिन फिर मैंने ये सोचकर रख लिया कि रात को जब मेरा पति अच्छे मूड में होगा उससे यह बात मनवा लूंगी। मुझे यकीन था कि वह मेरी बात मान लेंगे, क्योंकि मुझ पर इसकी जान बसती थी। इसलिए मैंने नौकरानी से कहा, ठीक है इतने पैसे दे दूंगी, मगर तुम्हें काम तो सारे आते हैं ना। मेरी बात सुनकर उसने सर से दुपट्टा हटाया और सर खुजाने लगी। मैंने उसके बालों की तरफ देखा। उसकी छोटी इतनी लंबी थी कि मेरे होश उड़ गए। इसकी बालों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं मदहोश होने लगी। वह बोली, मैं घर के सारे काम करना जानती हूँ और खाना तो ऐसे बनाती हूं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगी। यह सुनकर मैंने अपने दिल में कहा, कमबख्त, इतनी खूबसूरत भी है और काम भी सारा आता है। खैर वह तो बाद में पता चलेगा, इसलिए मैंने इसे फौरन रख लिया और जल्दी से 3-4 काम बता दिए और मैं अपने कमरे में आराम से लेटकर नाटक देखने लगी। यह नाटक मेरा फेवरेट था, इसलिए मैं इसमें इतनी मग्न हो गई कि पता ही नहीं चला और शाम हो गई। मैं टाइम देखा तो याद आया कि मेरे पति ऑफिस से आने वाले होंगे। मैं फौरन वॉशरूम गई, नहाई और तैयार हो गई। मैंने नया सूट पहनकर बाल बनाए और बाहर आ गई। अभी मेरे पति नहीं आए थे, मगर देवर आ चुका था। मैं किचन में गई तो हक्की बक्की रह गई।
नौकरानी मुझसे भी ज्यादा जबरदस्त पकोड़े बना रही थीं और मेरा देवर चाय पी रहा था। मैंने देवर से कहा, यह हमारी नई नौकरानी है, आज से हमारे साथ दिन रात यही रहेगी। मेरे देवर ने सर हिला दिया और पकोड़े खाने लगा। शायद उसे नौकरानी से ज्यादा पकोड़े में दिलचस्पी थी। मैंने देखा कि नौकरानी किचन में मालिक की तरफ भागकर काम कर रही थी। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उसे गुस्से से कहा, चाय के साथ पकोड़े बनाने को किसने कहा? यह सुनकर नौकरानी ने मेरी तरफ चेहरा किया और कहने लगी, मेरा अपना दिल चाह रहा था कि शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा हो जाए, इसलिए मैंने बना दिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो अपनी पसंद बता दें, मैं आपको वही बना दूंगी। मैं अभी कुछ कहने वाली थी कि पीछे से मेरे पति आ गए और मेरे कंधे पर बाजू रखकर कहने लगे, मेरी प्यारी बीवी को पकोड़े से ज्यादा प्यार है। यह सुनकर मैं उसे घूरी, आज तुम किचन में कैसे आ गई? यह सुनकर मेरे पति कहने लगा, मैं तुम्हें ढूंढते हुए किचन में आया था, मगर किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं सीधा किचन चला आया। यह कहकर मेरे पति ने एक पकोड़ा अपने मुंह में डाल दिया और उसे खाने लगे। मैंने उसे फौरन रोक दिया कि तुमने हाथ तो धोए ही नहीं। यह सुनकर उसे भी एहसास हुआ और हम दोनों किचन से बाहर चले गए। रात हुई तो मैं अपने पति से कहा कि आज बाहर खाना खाते हैं। यह सुनकर वह कहने लगे, यार आज तो नैन नौकरानी रखी है, इसके हाथ का कुछ अच्छा खाने दो, कल बाहर खाना खा लेंगे। यह सुनकर मेरा मूड खराब हो गया और मैं उससे नाराज हो गई। मैंने कहा, लगता है नई नौकरानी आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। यह सुनकर मेरे पति ने अपने कानों को हाथ लगाया और मुझसे माफी मांगते हुए कहने लगे, यार मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, वह बेचारी खाना बना चुकी होगी, वह भी बेकार जाएगा। पति ने सफाई दी तो मैंने आगे बढ़कर इसका कान पकड़ लिया और उससे कहा, अच्छा वह आते ही बेचारी हो गई, इसका इतना ख्याल है, और मैं जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं इसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं नाराज होकर उससे दूर जा बैठी। मेरे पति की जान पर बन आई थी। वह मेरे पास आया और कहने लगा, मूड खराब मत करो, अभी खाना खाने चलते हैं और वापस आते हुए तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। ये सुनकर मैं हंसती और हम खाना खाने चले गए। हमें वापसी पर बहुत देर हो गई। मेरा पति तो फौरन बिस्तर में घुस गया, जबकि मैं किचन में आ गई, जहां पर सारी चीज धुली ढुलाई और सही से रखी हुई थी। मैंने फ्रिज का दरवाजा खोला तो खाने की खुशबू ने मेरे कदम रोक दिए। मैंने चम्मच उठाकर मुंह में डाला तो मुझे खाने में इतना जायका लगा कि वाकई नौकरानी के हाथ में तो जादू है। मैंने फ्रिज बंद कर दिया और सोचा कि सुबह नाश्ते में खा लूंगी। हम नौकरानी को बोलकर नहीं गए थे, इसलिए इस बेचारी ने हमारे लिए ज्यादा खाना बना लिया था। तभी मुझे याद आया कि मैं नौकरानी के कमरे में भी देख लूं कि वह सो रही थी या नहीं। मैंने सुबह उसे उसका कमरा दिखा दिया था, इसलिए वह सोने के लिए खुद ही चली गई। मैं किचन से निकली और नौकरानी के कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। मैं देखना चाहती थी कि वह जाग रही थी या सो रही थी, मगर दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए मैं अपने कमरे में आई और सो गई। सुबह मेरी आंखें देर से खुली। मेरा जिस्म बहुत सुस्त हो रहा था, इसलिए मैं नहाई बगैर बाहर निकल आई। नौकरानी किचन में थी। मैंने उससे पूछ, मेरे पति ने नाश्ता कर लिया था। यह सुनकर उसने जवाब दिया, जी हाँ, आमलेट पराठा और चाय पी ली थी। रोज मेरे पति यही नाश्ता करते थे, इसलिए मैंने ये बात नौकरानी को बता दी थी। तभी मुझे देवर का ख्याल आया तो वह कहने लगी, हाँ, उसने सिर्फ चाय पी थी। मेरा देवर नाश्ते में सिर्फ चाय पीता था और फिर कॉलेज चला जाता था। यह सब पूछकर मैं नौकरानी की तरह देखने लगी। आज भी वह बहुत ज्यादा तैयार थी। उसने आज अपने बालों को खोल रखा था और लाल कपड़े भी पहने थे। उसने मुझे नाश्ते को पूछा तो मुझे रात वाली सब्जी याद आ गई। मैंने उससे कहा कि मुझे फ्रिज में रखी सब्जी गर्म करके चाय के साथ दे दो। यह सुनकर वह कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों बाहर खाना खाएंगे, इसलिए मैंने ज्यादा सब्जी बना ली है। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि हमारे घर में सब्जी वैसे भी ज्यादा बनती है, हम सुबह नाश्ता भी उसी के साथ कर लेते हैं। यह सुनकर उसने मुझे सब्जी गर्म करके दी और कहने लगी, मैं आपका कमरा साफ कर देती हूँ। इसी वक्त मुझे याद आया मैं उसे पूछूं, तुम्हें तुम्हारा कमरा अच्छा लगा था, बिस्तर अच्छा था ना? मेरे पूछने पर वह कहने लगी, हाँ अच्छा था, लेकिन कमरे का वॉशरूम इतना अच्छा नहीं है,
मुझे गर्म और ठंडा दोनों पानी से नहाना पसंद है, क्योंकि मैं गर्म पानी से नहाती हूँ और ठंडे पानी से अपना सर धोती हूँ। यह कहकर वह किचन से निकल गई और मैं इसी बात पर हंसने लगी कि नखरे तो ऐसे दिखा रही हैं जैसे घर की नौकरानी नहीं बल्कि महारानी हो। मैं सब्जी खाते हुए देर तक हंसती रही। इस दिन मैं थकी हुई थी, इसीलिए मैंने दोपहर के वक्त नौकरानी को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि मैं रात को बाहर गई थी, इसलिए मेरा जिस्म दर्द कर रहा है तो मेरी मसाज कर दो। यह सुनकर वह मेरे पास बेड पर बैठ गई और मसाज करते हुए कहने लगी, आप अपने पति से मसाज करवाया करें। यह सुनकर मैं शर्मा गई और उसने कहा, तुम हो तो कुंवारी, मगर तुमने ये बड़ी बेशर्म वाली बात कह दी है। यह सुनकर वह हंसती और कहने लगी, मालकिन मैं घाट घाट का पानी पिए हुई हूं। इससे पहले कई घरों में काम किया है, कई मालकिन बदली हैं और उनके सारे राज्य यहां मेरे सीने में दफन है। यह सुनकर मेरा मन कर रहा था उससे मैं बातें पूछूं, क्या लड़कियां अपने पति से भी मसाज करवाती है? यह सुनकर वह बोली, बिल्कुल जी, अक्सर औरतें अपने पति से पैर दबाती हैं, मसाज करवाती है। बल्कि आजकल तो अमीर मालकिन अपने नौकरों से भी मसाज करवाती हैं। यह सुनकर मुझे शर्म ही आ गई थी। यह नौकरानी कई घरों में काम करती आ रही है, इसलिए इसने यह सब होते हुए देखा होगा। इसके बाद वह देर तक मेरी मसाज करती रही। इसके बाद किचन में चली गई। रात हुई तो हम दोनों पति पत्नी लेट गए। मैंने पति की तरफ करवट ली और दर्द से करते हुए कहा कि आज तो मैं बहुत थक गई हूं। यह सुनकर मेरा पति कहने लगा, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। यह सुनकर मैं घबरा गई। मैंने सोचा था कि आज रात उनसे मसाज करवा लूंगी, मगर मेरा पति ने मुझे डॉक्टर की बात कह दी तो अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा आ गया। पता नहीं कौन सी औरतें होती हैं जिनके पति ये काम भी कर देते होंगे। मैंने करवट ली। तभी मुझे याद आया कि नौकरानी से कह दूं कि वह मुझे दूध गर्म कर दे। मैं उठकर नौकरानी के कमरे तक गई। मैंने हल्की सी दस्तक दी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरे में थी ही नहीं। यह देखकर मैं हैरान रह गई। मैं किचन में जाने के बजाय अपने कमरे में आकर लेट गई। सुबह में जल्दी जाग गई, इसलिए अपने देवर और पति के साथ नाश्ता किया। पता नहीं इस नौकरानी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। सुबह सवेरे नहा धोकर इतनी तैयार हो जाती थी जैसे वह शादीशुदा हो और पति को दिखाने के लिए इतना सजती संवरती हो। पता नहीं ये किसको दिखाने के लिए इतना सजती है। मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा। मैं नौकरानी लग रही थी और वह मालकिन लग रही थी। मैंने बड़ा सा मुंह बनाया तो मेरे पति ने देख लिया और कहने लगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। यह सुनकर मैंने फौरन कहा, नहीं आप ऑफिस जाए, मैं नौकरानी के साथ चली जाऊंगी। पति और देवर के जाते ही मैंने नौकरानी को साथ लिया और डॉक्टर के पास चली गई। इसने 2-3 दवाइयां लिख दी। वैसे डॉक्टर का तो बहाना था, मैं दरअसल बाजार से कुछ चीज खरीदना चाहती थी, इसलिए मैंने माही से कहा कि वह मेरे साथ बाजार चले। फिर हम एक दुकान में आ गए। मैं मेकअप का सामान देखने लगी जबकि माही कपड़ों को देखने लगी। यह देखकर मैं जल गई। मैंने सोचा कि देख तो ऐसे रही है जैसे अभी खरीद लेगी। मैं इसकी औकात पर हंसने लगी। मैंने दुकानदार से कहा कि वह मुझे यह चीज पैक कर दे। मैं पैसों पर दुकानदार के साथ बहस करने लगी जबकि नौकरानी गायब हो गई। इसने अपने कंधे पर एक बैग रखा हुआ था जो कि पहले खाली लगता था, मगर अब मैं इस बैग की तरफ देखा तो मैं शक में पड़ गई क्योंकि अब वह पूरा भरा हुआ था। मैंने इससे यह बात नहीं कही, मगर मेरे दिल में शक बैठ गया, इसलिए घर आते आते मैंने फैसला किया कि मैं किसी बहाने से इसका बैग देखूंगी कि इसने बैग में क्या छुपाया हुआ था। घर आते ही वह अपने कमरे में चली गई ताकि इस बैग को कहीं छुपा सके, इसलिए मैं भी इसके पीछे आ गई और बहाने से कहा कि मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है, तुम किचन से पानी ले आओ, मैं दवाई अभी खा लेती हूँ। यह देखकर वह घबरा गई, बैग अपने बेड पर रखा और किचन की तरफ चली गई। मैंने उसके जाते ही बैग देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने ही लाल रंग का लहंगा बैग के अंदर से दिख रहा था। यह लहंगा कम से कम 2000 का था इस मामूली सी नौकरानी के पास। 2000 कहाँ से आए जो उसने इतना कीमती लहंगा खरीद लिया। मैं हैरान परेशान इस लहंगे को देख रही थी। नौकरानी पानी लेकर आई तो मैंने झटपट बैग को बंद कर दिया और पानी पीकर अपने कमरे में आ गई। तभी मुझे ख्याल आया और मेरा खून खौल गया।
कहीं इस कमबख्त ने यह लहंगा वहां से चोरी तो नहीं कर लिया। यह सोचकर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और खुद से कहा कि आइंदा मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। यह नौकरानी तो अपने साथ साथ मुझे भी फंसवाएगी। दिन भर मुझे इस बात पर गुस्सा आता रहा। रात हुई तो मैंने सोचा कि यह बात अपने पति को बता दूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर इन्हें यह बात बता दी तो कहेंगे इस चोर नौकरानी को फौरन घर से निकाल दो। लेकिन इतनी जल्दी मुझे कोई दूसरी नौकरानी कहाँ से मिलेगी, यह सोचकर मैंने उन्हें नहीं बताया। वैसे भी आज मेरे पति के सर में दर्द था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए चाय बना लो। यह सुनकर मैं किचन में जाने लगी। तभी मैंने सोचा कि नौकरानी से कह दूं कि वह चाय बना दे। इसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा अंदर से लॉक था और इतनी दस्तक सुनकर भी इसने दरवाज़ा नहीं खोला था, तो मैं मजबूर होकर खुद किचन में गई और चाय बनाकर ले आई। चाय बनाने के बाद मेरे पति जल्दी सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं डॉक्टर की दवाई इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए रात को मैं बहुत परेशान हुई। बार बार उठकर वॉशरूम जाना पड़ा। आधी रात के वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी खिड़की से किसी को बाहर सहन में देखा। मैंने ध्यान दिया तो हैरान रह गई, क्योंकि वह नौकरानी थी और वह दुल्हन के रूप में थी। इसने वही लहंगा पहना हुआ था जो इसने सुबह चुराया था। यह देखकर मुझे डर लगने लगा। पता नहीं है यह नौकरानी थी या कोई चुड़ैल। मैं तो डर के मारे सो गई। सुबह किचन में नाश्ता करने गई तो नौकरानी पूछने लगी, आज आप बहुत थकी थकी लग रही है, सब ठीक तो है? यह सुनकर मुझे रात वाला किस्सा याद आ गया। मैंने उसे बताया कि मैं ठीक हूं। वह बेफिक्र होकर बर्तन धोने लगी। तभी मैंने उससे पूछा, तुम पर कोई जिन्न भूत तो नहीं आते? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी। मैं किसी को चिपकने नहीं देती और वैसे भी जिन भूत चुड़ैल तो मुझे देखकर भी भाग जाते हैं। यह सुनकर मैं सोचने लगी कि फिर वह कौन थी। मुझे इस नौकरानी पर शक था, इसलिए रात हुई तो मैंने फैसला किया आज रात यह देखकर रहूंगी कि मेरी नौकरानी रात को अपने कमरे में होती भी है या नहीं। यह जानने के लिए मैंने शाम होते ही इसके कमरे की खिड़की खोल दी और इसके ऊपर पर्दा डाल दिया ताकि इस शक ना हो। रात हुई तो मैं अपने कमरे से निकली और नौकरानी के कमरे की खिड़की से अंदर कूद गई। कमरे में अंधेरा था। मैंने जैसे ही लाइट जलाई मैं हैरान रह गई, क्योंकि बिस्तर ऐसे पड़ा था जैसे इस पर कोई इंसान कभी भी सोया तक न हो। बिस्तर पर कोई सिलवट तक नहीं थी। बिस्तर पर अब तक वही चादर बिछी हुई थी जो मैं बिछा कर गई थी। इसका मतलब था कि यह एक रात अपने बिस्तर पर नहीं सोई थी। इसलिए तो मैं जब भी इसके कमरे में आई, इसने अंदर से मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं शक में पड़ गई। यह अपने कमरे में नहीं सोई तो कहाँ और किसके साथ होती है? यह बात जानने के लिए मैंने घर के तमाम कमरों की चाबियां उठाई और घर के तमाम कमरों को एक एक कर चेक करने लगी। तभी मैंने देवर के कमरे का दरवाज़ा बाहर से खोला तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि सामने मेरी नौकरानी मेरे देवर के बिस्तर पर लेटी उससे मसाज करवा रही थी। यह देखकर मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और अपने पति को भी बुला लिया। मेरे पति ने यह सब देखा तो अपने भाई को जोर जोर से थप्पड़ मारे और कहा कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि शादी कर लो, मगर तुमने हमेशा इनकार कर लिया। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगा और सुबह होते ही तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूंगा। यह सुनकर मेरा देवर कहने लगा, मैं शादी कर चुका हूं और यही मेरी बीवी है। हम दोनों ने छुपाकर शादी की हुई है। माँ ही मेरे प्यार में इतनी दीवानी थी कि अपने घर से भाग गई। हमने छुपकर शादी कर ली। पहले मैंने इसे फ्लैट में रखा हुआ था, मगर इसने मुझे कहा कि मुझे अपने घर ले चलो ताकि हम रात दिन एक दूसरे के पास हो। तब हमने यह नौकरानी वाला खेल किया और यहाँ नौकरानी बनकर रहने लगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने मिलकर हमें बेवकूफ़ बनाया था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मेरे पति ने कहा कि मेरे भाई से गलती हुई है, मगर इसने कोई गलत काम नहीं किया। इसने इस लड़की से शादी कर रखी है। ये इस रिश्ते से इसकी बीवी थी, इसलिए ये इसके साथ कुछ भी कर सकता है। अगले दिन मेरे पति ने उन दोनों का रिसेप्शन किया और सब लोगों को बता दिया कि मैंने अपने भाई की शादी कर दी है। कब वह नौकरानी मेरी देवरानी बन गई और मैं इससे काफी दिन नाराज रही, क्योंकि एक तो अब मुझे अपने लिए दूसरी नौकरानी रखनी पड़ेगी और दूसरा वह मुझसे खूबसूरत भी थी और काम भी ज्यादा जानती थी, इसलिए घर में इसका पलड़ा भारी रहेगा। खैर, मेरे देवर का घर बस गया था। इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी। धन्यवाद दोस्तों।